बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सदर आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ी अहम ख़बर है जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर की नई काबीना कौन होगी, कुछ नाम मेरे पास मौजूद हैं, वो नाम मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वज़रा कौन होंगे, किन को वज़रा जो है वो बनाया जाएगा आज़ाद कश्मीर में, मुख्तलिफ जो वजारतें हैं वो किन जो पीटीआई के उम्मीदवार जो इलेक्ट हुए हैं किन्हें जो है वज़ीर बनाया जाएगा, इस हवाले से भी कुछ नाम मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो आपके साथ जो है वो मैं आज की इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ, और ख़ास तौर पर सदर आज़ाद कश्मीर के हवाले से। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बता दूँ कि हुकूमती हलकों में इस वक्त ये बातचीत चल रही है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जिन्हें ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, मोस्ट फेवरेट तरीन वो उम्मीदवार भी थे, और बहुत सारे कश्मीरी या ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं, बहुत लोग बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सपोर्ट कर रहे थे कि उन्हें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया जाए। बहरहाल जो फ़ैसला था, जो कुर्रा था वज़ीर आज़म का, वो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के जो है वो उनके नाम निकला, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म ना बन सके। बहरहाल किसी न किसी तरीके से उन्हें एकमोडेट जो है वो करना था, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े सीनियर वो रहनुमा हैं, और पॉलिटिक्स में बड़ी जड़ें जो है वो गहरी जड़ें उनकी मौजूद हैं। इसलिए हुकूमती हलकों में ये बातचीत चल रही है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सदर बनाया जाए, और इस हवाले से मैसेजेस भी कुछ कन्वे किए गए कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को भी कि आपको जो है वो बतौर सदर बनाया जा रहा है। और ये वज़ीर आज़म की दौड़ से पहले भी उनसे ये बातचीत की गई, लेकिन उस वक्त भी और अभी भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो सदर नहीं बनना चाह रहे। हालांकि एक मीडिया टॉक में उन्होंने इन तमाम बातों को मुस्तरद भी किया कि इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, और बहरहाल ये है कि वो इस बात को मुस्तरद कर रहे हैं और इनकार भी कर रहे हैं कि वो सदर नहीं बनना चाहते, और इस हवाले से मज़ीद वो अब मुशावरत भी कर रहे हैं, क्योंकि सदर अगर वो बन जाते हैं तो एक तरह से उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा। और जो एक ख़तरा समझा भी जा रहा था, या बहुत सारे लोग इस हवाले से जो बातें भी कर रहे थे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से पीटीआई हुकूमत को या सरदार अब्दुल खान नियाज़ी जो है, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं, उनकी हुकूमत को आज़ाद कश्मीर में ख़तरा रहेगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ऑब्वियसली उनके साथ बहुत सारे एमएलएज़ हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो सदर बनने से एक तरह से वो साइड लाइन कर दिए जाएंगे, और इसी वजह से शायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद सदर के ओहदे से इनकार कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से मज़ीद आगे क्या जो है वो डिटेल्स आती हैं। आज़ाद कश्मीर की जो काबीना होगी, जो वज़रा होंगे, उनके उस हवाले से फ़ैसला हो चुका है, और कुछ ही घंटों बाद या कुछ ही दिनों बाद इसका भी बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा। बहरहाल कुछ नाम मेरे पास मौजूद हैं, वो नाम मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि इन लोगों को वजारतें मिल सकती हैं, और इन लोगों को जो है वो काबीना में शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले तो नाज़रीन अज़हर सादिक जो कि आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म के भी उम्मीदवार थे, ऑब्वियसली इनको लाजमी कोई ना कोई वजारत भी देनी है, काबीना में किसी तरह से इन्हें एडजस्ट जो है वो करना है। अच्छा, इस मरतबा एक और बात भी जहन में रखने वाली है कि जो काबीना है इस मरतबा वो उनके अरकान की तादाद ज़्यादा नहीं हो पाएगी 13वीं तरमीम के बाद। वैसे तो अगर गुज़श्ता हुकूमत में हम देखें मुस्लिम लीग नून की, तो तकरीबन 50 उन्होंने मुकम्मल कर ली थी, 49 उनके काबीना में मेंबर्स थे, वज़रा वगैरह थे सारे, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो आज़ाद कश्मीर के ये 4 जो हलके हैं, एक जम्मू और वैली का हो गया, पूंछ का हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, मीरपुर हो गया, तो इन चारों में से जो उम्मीदवार हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट जो है वो करना है, वज़रा या काबीना में उन्हें शामिल जो है वो ज़रूर किया जाना है। तो अज़हर सादिक का नाम मोस्ट फेवरेट इस वक्त आ रहा है कि उन्हें दी जाएगी कोई ना कोई वजारत। उसके बाद चौधरी अरशद साहब हैं, उन्हें भी कोई ना कोई वजारत लाजमी दी जाएगी। इसके अलावा अली शान सोनी जो हैं, ऑब्वियसली वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी जीते, और इस मरतबा पीटीआई में वो शामिल हुए, और पीटीआई से भी वो जीते, और इन्हें लाजमन कुछ ना कुछ ओहदा जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद चौधरी इखलास, और ज़्यादातर नाज़रीन जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये एक किस्म के आप समझें कि इनको ही मिलेगा, क्योंकि जो सोर्सेज हैं हमें ये नाम हमने लिए हैं, तो ऑब्वियसली वो इसी हवाले से थे, क्योंकि काबीना में जो नाम आने हैं वो उनका फ़ैसला हो चुका है, तो उन्हीं में से ये नाम मौजूद है, और इंशाल्लाह यही जो लोग होंगे, हमारी ये खबर भी दुरुस्त जो है वो साबित होगी। इसके बाद नाज़रीन ज़फ़र मलिक हैं,
उन्हें भी किसी न किसी तरीके से कोई ओहदा वगैरह जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद अंसर अब्दाली, अच्छा अंसर अब्दाली के हवाले से बताऊं तो ये भी आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार थे। फिर इसके अलावा दीवान अली ख़ान हो गए, फिर इसके बाद चौधरी रशीद हो गए, फिर ख्वाजा फ़ारूक भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उनका नाम सामने आ रहा था। फिर सरदार मीर अकबर हो गए, फ़हीम रब्बानी हो गए और अब्दुल माजिद ख़ान जो हैं इनको तो लाज़मन कोई ना कोई वज़ारत जो है, इनका नाम एक किस्म का आप कन्फर्म ही समझें कि इनको कोई ना कोई वज़ारत जो है वो लाजमी दी जाएगी आज़ाद कश्मीर में। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का तो इंतखाब हो चुका है। इसके अलावा सीनियर वज़ीर के तौर पर जो सरदार तनवीर इलियास हैं उनका भी इंतखाब हो चुका। आज़ाद कश्मीर के जो नए मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, तो उनके लिए जो काबीना होगी उनकी काबीना में ये नाम जो हैं ये इस वक्त सामने आ रहे हैं कि ये लोग उनकी काबीना में मौजूद होंगे। और चारों और इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के भी सपोर्टर हैं और उनके भी काफ़ी ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। तो इस तरह से एक ये भी मामला होगा कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद वाला बहुत सारी चहमगोइयाँ उनके हवाले से जो चल रही हैं कि शायद फ्यूचर में जाकर वो किसी तरह से कोई मामलात में गड़बड़ करने की कोशिश करें, तो इस तरह से उनके लोगों को अकोमोडेट करके या उन्हें सदर बना के तो उनको भी साइड लाइन किया जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर एक और भी थ्योरी बेची जा रही है और वो थ्योरी इस तरह से बेची जा रही है कि 6 माह के बाद आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर-ए-आज़म है उसे तब्दील कर दिया जाएगा। और उसमें ये बात कही जा रही है कि ऑब्वियसली इस वक्त बहुत ज़्यादा कम था बैरिस्टर सुल्तान महमूद या सरदार तनवीर इलियास के पास कि वो जोड़ तोड़ वाला मामला कर सकते। अचानक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का अनाउंस हुआ और साथ ही वोटिंग हो गई, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उन्हें उस वक्त तो पार्टी को सपोर्ट करना था और उन्हें वोट देना था। बहरहाल उनके हवाले से इस तरह से भी कुछ बातें चल रही हैं कि अभी वो जोड़ तोड़ वाला सिलसिला वो शुरू करेंगे और 6 माह में ऑब्वियसली कोई ना कोई इस तरह से हुकूमत में एतमाद भी आ सकता है। या अगर आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर 10 MLAs जो हैं वो भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सपोर्ट करके पार्टी से साइड पे हो जाए और दूसरी तरफ अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ जा मिलते हैं तो ऑब्वियसली मामलात बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जहन में रखने वाली ये है कि इस तरह की जो थ्योरीज़ हैं उनका कोई रुख नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी ऑब्वियसली तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए हैं और अगर कोई इस तरह से बगावत करता है तो सीधी सीधी जो नाअहली की शिक है वो उनके ऊपर लगती है। तो इस तरह से करने से वो ख़ुद ही असम्बली से आउट हो जाएंगे। तो ये जो बात चल रही है कि हुक्म अदम एतमाद या दीगर जो थ्योरियाँ बेची जा रही हैं इनके ऊपर मेरा ख्याल है अभी कान धरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो नुमाइंदा मुंतखब हुआ है वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फुल उन्हें सपोर्ट भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इससे बड़ी सपोर्ट क्या हो सकती है कि उन्होंने वोट जो आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म का दिया वो उन्हीं को ही दिया है। बहरहाल काबीना के ये मेंबरान के नाम थे। सदर आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैंने आपको अपडेट किया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं उनका नाम मोस्ट फेवरेट है। लेकिन जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम सरप्राइज़ के तौर पर सामने आया है, मेरा ख्याल ये है कि सदर वाले मामले पर भी इसी तरह का कोई सरप्राइज़ जो है वो दिया जा सकता है। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आपके ख्याल में सदर कौन बन सकता है या बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अगर उन्हें सदर के ओहदे की ऑफ़र हो रही है तो क्या उन्हें सदर का ओहदा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि क्या इस मरतबा भी कोई सरप्राइज़ होगा और कोई नया शख्स सदर के तौर पर आज़ाद कश्मीर के सदर के तौर पर सामने आएगा। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।